हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। तो आज दिन मंगलवार है और टाइम 7:30 हो चुका है। तो चलिए मैं फटाफट आपको बताती हूँ कि अभी मैं क्या किचन में कर रही हूँ, और उसके साथ ही मैं बहुत ही रिलैक्स हूँ। मैं अपने रिलैक्स होने की वजह भी आपसे बताऊँगी। तो यहाँ जो है मैं घुगनी बना रही हूँ, और साथ ही मैंने यहाँ पालक पनीर की तैयारी करके रखी हुई है। तो चलिए, हाँ हाँ, टाइम 7:30 ही हो रहा है, मैं फिर देख रही थी। और मैं रिलैक्स होने की वजह आपसे निश्चिंत होकर बैठूंगी, तब मैं आपसे बात करूंगी। अभी फटाफट मैं घूमने की तैयारी कर दूँ, क्योंकि हस्बैंड अभी कुछ देर पहले आए हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत करके मटर छीले हैं, और उनकी डिमांड है कि घुगनी बनाओ, तो वो मैं बना रही हूँ। उसके साथ ही मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया है, आटा वाटा सब लगा के रख लिया है, और उसके बाद मैं खाने में लगूंगी। तो जैसा जैसा मैं करती चलती हूँ वैसा वैसा मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलिए मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है अपने बर्तनों को सेट कर रही हूँ। ये शाम को मैंने बर्तन धुले थे, वो सब है दोपहर के खाने के और बच्चों के टिफ़िन वगैरह के। और मैं रिलैक्स इसलिए हूँ कि अगले दिन से बच्चों की छुट्टी स्टार्ट हो गई है। उनकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लीव हुई पड़ी है, और एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं इस बार तो। और सुनने में आ रहा है कि सेशन भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे यही वजह थी कि मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा था कि अगले दिन मुझे उठ के जल्दी सुबह सुबह उठ के नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही परेशानियां तो हैं ही, जैसा कि मैंने हर बार आपसे कुछ ना कुछ ऐसे जिक्र मैंने किए ही हैं आपसे। तो यहाँ मैंने बर्तन मेरा लगा किचन दिए हैं साफ़ हो सारे चुका है बर्तन रैक में। और उसके साथ ही चलिए अब यहाँ मैं मेरी घुगनी बन के तैयार हो रही है। हस्बैंड जी को दे दूँ उनका फेवरेट घुगनी। बहुत यमी लगते हैं। सीज़न की चीज़ों का स्वाद सीज़न में ही खाने पे आता है ज़्यादा। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म घुगनी। तो मैं हस्बैंड को यहाँ देकर आ चुकी हूँ और कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया है। सेम कढ़ाई में ही मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, और रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, मैं शेयर करूँगी आपसे अपनी बातें। और यहाँ मैंने सब्ज़ी में छौंका लगा दिया है, जिसके लिए मैंने सबसे पहले तेल डाला है और उसके साथ जो है उसमें दालचीनी और तेज़पत्ता डाल दिया है। और अब मैं उसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज के लाल होने पर मैं बाकी सब मसाले डाल दूँगी। मसालों को मैंने टमाटर और लहसुन के साथ इकट्ठा उसमें डाल दिया है, और एक ही बार मैं सब चीज़ें डाल दूँगी। मसालों में मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक का इस्तेमाल किया। बाकी किसी भी मसाले का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब गरम मसाले वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं सब्जियों को कभी कभी इसी तरह से बना दिया करती हूँ, कभी लहसुन से छौंका मार के, कभी इस तरह से तेज़पत्ता, और इस तरह इनसे भी सब्जियों के स्वाद में बहुत अंतर पड़ता है। तो यहाँ मैंने आपको मसाला दिखा दिया, और मैं आपसे यही बात शेयर कर रही थी कि जैसे ही बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, टाइमिंग तो वैसे ही है सुबह के समय की, पर इनके स्कूल से आने की टाइमिंग काफ़ी पहले हो गई है, मतलब 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक ये घर आ जाएंगे। तो जो एक सुबह की भागो भाग है वो मेरी कम हो चुकी है। इसी चीज़ को मैं एंजॉय करते हुए मैंने आपसे कहा कि मैं रिलैक्स से वो फील कर रही हूँ, और रिलैक्स होने की वजह भी यही है कि अब सुबह जो है इनको हल्का फुल्का नाश्ता कराना है, उसके बाद इन्हें स्कूल भेज देना है, और फिर इनका प्रॉपर खाना बनाना है, ताकि मेरे पास टाइम रहे। इस तरह बच्चे और हस्बैंड सबका करते करते मतलब मुझे दिन में 4 बार तो मुझे चूल्हा जलाना ही पड़ जाता है। मतलब एक बात है, जैसे हस्बैंड है उनके लिए अलग बनाओ, फिर बच्चे आते हैं दोपहर में तो उसके पहले हस्बैंड के लिए अलग से, क्योंकि रोटी ही सब खाना पसंद करते हैं। फिर जब बच्चे आते हैं तब उनके लिए, तो इस तरह से काम मेरा, एक ही काम मुझे कई बार करना पड़ता है, तो इसलिए मैं रिलैक्स हूँ। मेरी बातें आपको थोड़ी अटपटी सी लग रही होंगी, पर ये बात सही है कि जब सारे काम हमें खुद से करना है और हमारे पास कोई हाउस हेल्पर या बाकी कोई या दूसरा नहीं है जो आपके काम में हाथ बटाए, तो इस तरह से एक ही काम को बार बार करने में फिर आपका जो काम होता है वो पेंडिंग में चला जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो मस्ट में यही है ना कि टाइम से खाना पीना हो, और जैसे सुबह के समय बना, बच्चे चले गए, फिर हस्बैंड के लिए, फिर दोपहर में हस्बैंड पहले आ गए तो पहले उनके लिए, और नहीं तो बच्चों के लिए। तो ये टाइम का जो आगे पीछे वाला दिनचर्या चलती है, तो मेरी लाइफ स्टाइल यही है
कि मुझे एक ही काम, मतलब यही काम कि बार बार, और सभी को रोटियां मेरे घर में पसंद है, चावल कोई जल्दी खाने का नाम नहीं लेता है। तो इस तरह से जो है ना कि मुझे काम थोड़े लगते हैं कि मेरा एक काम रुक गया और ये काम के लिए ही मुझे अपना प्रॉपर टाइम रखना पड़ता है कि नहीं, मुझे ये अब ये करना है, अब उनके आने पे ये। तो मैंने इसीलिए कहा कि मुझे बिल्कुल रिलैक्स है, क्योंकि सभी के खाने का समय इकट्ठा हो जाएगा, तो मुझे एक ही साथ सारे काम कंप्लीट करने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से अब मेरी यहाँ सब्ज़ी जो है अच्छे से भुन चुकी है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद इसको एक थोड़ी देर उबालूँगी, ताकि पानी और मसाले ग्रेवी जो भी है वो तैयार हो जाए अच्छे से। और यहाँ देखिए कितनी बढ़िया सी इसका कलर लग रहा है। तो यहाँ मैंने इसको हल्का सा, बस पालक को हल्का सा उबाला था, और उसके बाद मैंने इसे बर्फ़ के पानी में डाल दिया था, तो इसीलिए इसका कलर जो है एकदम परफेक्ट आया है। देख ही रहे हैं आप लोग कितना यमी और गाढ़ा ग्रीन कलर हुआ है, लग ही नहीं रहा है, नहीं तो ऐसे साग जो है वो हल्के अजीब से हो जाते हैं। और अब मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। तो यहाँ हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो नए फ्रेंड्स जो भी मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। और बस हम जैसों को आप जैसों का ही सहारा है कि आप और हम मिलकर अपने अपने इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। मेरे बहुत से फ्रेंड्स जो हैं 1 साल में उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, पर पता नहीं कब मेरा टास्क कंप्लीट होगा। इसी उम्मीद से कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे।